नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष नवंबर तक 6,000 पद भरेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से करेंगे प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। और टांडा मेडिकल कॉलेज में 25 सितंबर से शुरू होगी ओपन हार्ट सर्जरी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष नवंबर तक 6,000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। आज शिमला में एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृत्रिम मेधा, डाटा साइंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि बच्चों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शनिवार और रविवार को कक्षाएं लगाने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर उनके लिए कानून बनाया है, जिसके तहत 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 12वीं व 10वीं के 260 मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने सभी मेधावी विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपये देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में अभियंता दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से बिलों के भुगतान, नए कनेक्शन, लोड समायोजन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल व सुलभ सेवाएं प्राप्त होंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बारिश से हुई आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने में अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मानकर इससे निपटने में पूर्ण सहयोग देने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी समस्त जमा पूंजी की 51 लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष में दान दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास ओकओवर में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को इस धनराशि का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आपदा की इस घड़ी में समाज का हर वर्ग बढ़ चढ़कर अंशदान कर रहा है और इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने बैंक से सारे पैसे निकालकर जनहित के लिए दान कर दिए हैं। गौरतलब है कि विधायक के तौर पर कोरोना काल में भी उन्होंने 11 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार को दान में दी थी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री कल बिलासपुर के लुहणू इंडोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित 33वें प्रांतीय एथलेटिक्स खेलकूद समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के भगेड़ में ब्यूटी वेलनेस सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा जन समस्याएं भी सुनेंगे। बाद में अनुराग सिंह ठाकुर घुमारवीं की सेऊ व गाहर भटेड़ ग्राम पंचायतों में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लेंगे। अनुराग ठाकुर 17 सितंबर को शिमला में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उनका शिमला के शिलारू में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है।
नेहरू युवा केंद्र शिमला, युवा मामले विभाग भारत सरकार और सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर को संयुक्त रूप से शिमला के गेटी थिएटर में पीएम विश्वकर्मा सेंट्रल सेक्टर स्कीम का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश युवा मामले विभाग की राज्य निदेशक ईरा प्रभात ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उसी दिन योजना के संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में 70 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में 25 सितंबर से ओपन हार्ट सर्जरी सुविधा शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि इस महाविद्यालय में हृदय शल्य चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है, जो 25 सितंबर से कार्यशील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हार्ट सर्जरी में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी शिमला के विशेषज्ञों का दल भी सहयोग करेगा। शांडिल ने कहा कि हिमाचल सरकारी क्षेत्र में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा प्रदान करने वाले देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि अमेरिकी सेब के आयात शुल्क को 15% करने के केंद्र सरकार के निर्णय से बागवानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा G20 समिट के दौरान लिए गए इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आयात शुल्क घटाने से देश की मंडियां सेब से भर जाएंगी और हिमाचल के बागवानों की आर्थिकी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले के निगुलसरी में बाधित हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और शीघ्र ही सड़क बहाली का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों की सेब व मटर की फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए निगुलसरी में रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया है। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर सेब के आयात शुल्क पर राजनीति कर बागवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने कहा है कि हिमाचल की जनता का चुनाव के समय दी गई गारंटियों से ध्यान भटकाने के मकसद से कांग्रेस ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2017 में चीन से आयात किए जाने वाले सेब को बैन करने के अलावा इस वर्ष मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय किया, जिसके तहत विदेशों से 50 रुपए की कीमत से कम का सेब भारत में नहीं आ पाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी आईटी व सोशल मीडिया के माध्यम से बूथ स्तर तक प्रभावशाली काम करेगी। शिमला में आज आईटी व सोशल मीडिया कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि आईटी और सोशल मीडिया के इस दौर में ये दोनों विभाग पूरी ताकत से काम करेंगे। बिंदल ने आईटी के माध्यम से सभी मंडलों व बूथों तक सारे कार्यक्रम सरल व नमो ऐप पर अपलोड करने की दिशा में आईटी सेल को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत नेचुरल प्रोड्यूस ऑन व्हील्स पहल का आज राज्य सचिवालय शिमला से कृषि सचिव सी पालरासू ने शुभारंभ किया। शहरी उपभोक्ताओं को प्राकृतिक खेती के उत्पाद मुहैया कराने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। सी पालरासू ने कहा कि मोबाइल वैन चलने से प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के उत्पाद सीधे उपभोक्ता तक पहुंचेंगे। इस अवसर पर योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमेश नेगी ने बताया कि इस पहल से शिमला शहर के लोग प्राकृतिक खेती के उत्पाद अपने आसपास मौजूदा बाजार भाव पर खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि नेचुरल प्रोड्यूस ऑन व्हील्स पहल से बसंतपुर, टूटू और मशोबरा विकास खंड के किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं, जो अपना उत्पाद वैन के जरिए बेचेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों व इसके प्रसार में महिला कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने आज पालमपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अंडर 19 छात्रा जोनल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 21 स्कूलों के 217 खिलाड़ी कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल व खो खो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।
इस अवसर पर आशीष बुटेल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए 40,000 बेंच उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द प्रदेश सरकार 10,000 मेधावी बच्चों को टैबलेट प्रदान करेगी ताकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष नवंबर तक 6,000 पद भरेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से करेंगे प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। और टांडा मेडिकल कॉलेज में 25 सितंबर से शुरू होगी ओपन हार्ट सर्जरी सुविधा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।